एक बार फिर मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है। इस पर मुझे अफसोस है, लेकिन वादा करता हूँ अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन मैं अभी तुम्हें बहुत रुलाऊंगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे मनाने आए हो तो वक्त जाया मत करो अपना। तुम कामयाब नहीं होगे। मैं यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बहुत हो खुदा की बात सुकून ऐसा ना से। करे। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? बेगैरत कहीं की। पहले दिन से ही मेरे शौहर को अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें हमारे खुशहाल घराने से जलन थी ना? कसम खाई थी हमें बर्बाद करने की, लेकिन तुम नहीं कर सकोगी। ये अंगूठी तुमने इसे दी है? क्या इस अंगूठी पे भरोसा है तुम्हें? देखना तुम ज्यादा देर नहीं पहन सकोगी। तुम जिस गलतफहमी में हो वो पूरा करने नहीं दूंगी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस औरत के पीछे चल पड़े। खुदा गारत करे तुम्हें। आप जिसको जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मुझे और अब्बू को नहीं। और हमें कोसने के बजाय अपने अतराफ के लोगों पर गुस्सा करे। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब कुछ जानते तो है। क्या हुआ, अब चुप क्यों है? सबको सब कुछ पता था पहले से। नूर को भी, मुस्तफा, नाइला, सबको। बताओ ना नूर, अप्पू ने जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो इसने सब सुना था। ये उस वक्त मेरे घर पर थी और ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। नूर बेटा, अब क्या हो गया नूर? सच बताओ ना अपनी माँ को। क्या तुमने बाद में अपने बाबा से बात नहीं की थी इस बारे में? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये सच है, बिल्कुल सच है। और नाइला, ये मेरे पास आई और कहा कि मेरे बाबा को छोड़ दो, जबकि उस वक्त हम दोनों में कुछ नहीं था। और मुस्तफा की हरकत, इसने अपने बाबा के फोन से मुझे मैसेज किया था, मुझे फंसाने की कोशिश की थी। मुझे मैसेज करके एक जगह बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें भुला नहीं सकता वगैरह। ये तो शुक्र है कि मैं आई नहीं। और इस सब के बारे में अप्पू ने तहकीक की। मुस्तफा, अम्मी, मुस्तफा का इसमें कोई कसूर नहीं, सब मेरी गलती है। अगर गुस्सा करना है तो आप मुझ पर कीजिए। रोहान को भी मालूम था सब कुछ पहले से। माफ करना रोहान, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे हक में कुछ नहीं कह सकती। जी हाँ मरियम साहिबा, आप जरा अपने पीछे खड़ी अपनी इस फैमिली को गौर से देखें। आपको चोट पहुंचाने वाली
मैं अकेली नहीं बल्कि ये सब भी हैं जिन्हें आप चाहती रही। असलान, हद में रहो। असलान, एलिफ, आओ चलते हैं हम। नहीं असलान। असलान, होश में आओ। दफाओ, निकालो इन्हें मेरे घर से। खुदा गारत करे तुम्हें बेगैरत कहेगी। अम्मी, अम्मी जान। अम्मी, अम्मी, हिम्मत से काम लो। छोड़ दो मुझे। कहा ना छोड़ दो। मुझे हाथ मत लगाओ, हट जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। हाथ मत लगाना मुझे कोई भी, सब मुझसे दूर हो जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। रुक जाओ, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। हट जाओ, मुझे छोड़ दो, हाथ मत लगाना, मेरे करीब कोई ना आए, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। यकीन नहीं आ रहा तुम लोग जानते थे। तुम लोगों ने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? हा? अम्मी, अंदर मत आना नायला, मत आना। अम्मी जान, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, हमने छुपाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये घर बिखर जाए, हमारा खानदान टूट जाए। मैं आपको कैसे बताती कि मुझे शक है। मैंने अपनी तरफ से कुछ चीजें की, कुछ अफवाहें भी फैलाई ताकि सबको पता चल सके कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं नाकाम हो गई। सब में सच्ची तुम हो, ये बात जानती हो। मेरी अपनी बेटी, 1 साल से जानती थी वो, पर खामोश रही, मुझे कुछ नहीं बताया। वो सब मिलकर बेवकूफ बनाते रहे। कैसा रवैया है। अम्मी जान, खुद को तकलीफ मत पहुंचाए, आप मुझे डरा रही है, प्लीज। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे सही हो या गलत हो। पहले असलान को दुआ से अलग करूंगी, फिर नूर को रूहान से अलग करूंगी। उन सबको ऐसा कर दूंगी कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। कोई खुश नहीं रहेगा, किसी की जिंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि जाकर अम्मी को देखती हूँ। अभी नहीं, वो बहुत गुस्से में है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम लोग सब कुछ जानते थे तो बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बता सकता था? हाँ, जाहिर है कैसे बताते। तुम्हारी बॉस का फायदा जो हो रहा था। अजलान, जबान संभाल कर। गलत कहा मैंने? और आप जो खामोश रही, इस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। आपको इसने ही कहा होगा ऐसा करने के लिए। इसने अपनी बॉस के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे बनाए कोई नहीं जानता। क्या कह रहे हो तुम? हाँ,
होश में आओ। क्या ये कहना चाहते हो कि मेरे शौहर ने बैठकर साजिश की, मंसूबे बनाए? ठीक है, बस बहुत हुआ। अब क्या हम बैठकर इसी तरह लड़ते रहेंगे? अजलान नहीं जानता कि क्या कह रहे हैं। अजलान, देखो मैं जानता हूं तुम हमेशा मुझसे नफरत करते रहे हो और ये मुझे बुरा भी नहीं लगता, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। हाँ, मुझे कुछ हद तक इल्म था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। तुम कहते भी तो क्या कहते? जब नूर आपा सब जानकर भी खामोश रही तो फिर रोहान का क्या बनता था? ये सब सुनने के बाद तो अम्मी नफरत ही करेंगी। वो भला तुमसे नफरत क्यों करेंगी? आखिर अम्मी को ऐसी बात कौन बता सकता है? एक सेकंड, तुमने ये कौन सी हरकतें की थी? मैसेजेस वगैरह करना बाबा के नंबर से, क्या था ये? इस घर में हर कोई ना कोई खेल खेल रहा था, और जब बाबा एक रात के लिए गायब हुए थे तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया कि ये सब कुछ चल रहा है। बस बहुत हो गया, मैं जाके अम्मी को देखती हूँ। अम्मी, आप कह रही हैं कि आप सबको जुदा कर देंगी, लेकिन कैसे? आप क्या करने वाली हैं? बात करनी चाहिए। अम्मी, मैं बाद में आती हूँ आपके पास। रुक जाओ नायला, तुम वाहिद मेरी इस घर में सबसे वफादार हो। नूर जो कुछ कहना है इसके सामने कहो तुम। तुम सबने ही मेरे साथ क्या किया? अम्मी, आपका गुस्सा मुझसे बिल्कुल बजा है। मुझसे नाराज होने का भी हक है। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था कि आप टूट जाती। जैसे ही मैंने सुना, मैं बाबा के पास गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। अगर मैं आपको वो सब बताती तो ये सब सुनकर आपको बहुत ज्यादा दुख होता, और मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। लेकिन नतीजा तो नहीं बदला। अम्मी जान, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। जानने वाले, अंदाजा लगाने वाले सब खामोश रहे ताकि आप दुखी ना हो। अम्मी, आप हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए आप बहुत कीमती हैं। अम्मी जान, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटी। तुमने मेरे ही बारे में सोचा। तुम्हारा शौहर, उसने ऐसा क्यों किया? रोहान की नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी अम्मी। मैं उससे भी बात करूंगी, आप परेशान मत हो, ठीक है? प्लीज आप अपने आप को संभालें। आपको तो भी खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। अम्मी, हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से आप दुखी ना हो, लेकिन हमारी सारी कोशिशें
लेकिन अम्मी नाकाम हो गई। तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, मेरी पीठ पर छुरा घोंपा तुमने। ऐसा ना कहे, प्लीज ना कहे। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। नामुमकिन लगा। एलिफ पे भरोसा किया, सोचा वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। सोचा बाबा वाले के पक्के इंसान है, मुझे माफ कर दे, शर्मिंदा हूं मैं, माफ कर दे मुझे अम्मी। तुम्हारे बाबा वादे के पक्के नहीं, और एलिफ पे भरोसा करना तुम्हारी बेवकूफी थी। ये बात तुम सबने खुद भी कही थी। मैं उस मामले को अच्छे तरीके से हल करने वाला था, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से तनाव मजीद बढ़ गया। अरे जब मैं वहां पहुंची तो हालात पहले से ही बिगड़े हुए नजर आ रहे थे मुझे, और वहां खड़े सब लोग आप ही के खिलाफ थे। जब गलती हम दोनों की है तो सिर्फ आप ही क्यों बर्दाश्त करें? मेरी जान, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, मैं उस बारे में नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा वहां आना ठीक नहीं था, मामला मजीद खराब हो गया। अप्पू देखिए, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया है सब कुछ, तो फिर क्यों नहीं समझते? मैं आती या ना आती, ये कयामत तो आनी थी। मैं कोशिश कर रहा था कोई नाराज ना हो। मरियम और बच्चे, आपके बच्चे अपना फरीक चुन चुके हैं। कैसा फरीक? उन बच्चों के हम दोनों माँ और बाप हैं। अगर हम तलाक ले रहे हैं तो क्या दुश्मन हो गए? बदकिस्मती से आपके बच्चे इतने मुहज्जब नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैंने आपको अपने काबू में कर लिया है। देखिए, अगर ये मामला लंबा खिंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात माने और अपने बच्चों को अपनी साइड में ला लें, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल सभी चिढ़े हुए हैं और परेशान हैं। इसमें फिलहाल जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी अपने बच्चों से बात नहीं की तो ये सब कुछ एक जंग में तब्दील हो जाएगा। यकीन करें, आपको अपने बच्चों को अपने साथ मिलाना ही होगा। अम्मी बहुत ज्यादा दुखी, बहुत उदास हैं। उन्होंने जिद की कि नायला हमारे साथ रहे। जाहिर है मुझे भी तजस्सुस था कि वहाँ क्या बात होगी। मैंने माँ और बेटी को अकेले बात करने दिया। वैसे नायला, तुम कितनी साफ़गो इंसान हो, कसम से। वो सारी बातें जो लोग अपने सिर्फ दिल में ही कहते हैं, वो तुम आसानी से जुबान पर ले आती हो। कमाल है। शुक्रिया रोहान। मुस्तफा, तुम देख रहे हो ना यहाँ मेरी कितनी कदर हो रही है। खैर छोड़ो, ये सब बातें होती रहेंगी। तबीयत बताओ उनकी, अब ठीक है? बेहतर है। उन्होंने नूर आपा को माफ कर दिया है, हमारी मजबूरी भी समझी है। अम्मी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अम्मी? कैसे हो सकती हूँ मैं? अपनों की दसी हुई तकलीफ से गुजर रही हूँ। बैठ जाओ सब, मुझे सबसे कुछ कहना है। आज जो कुछ सुना उससे बहुत तकलीफ हुई मुझे। मेरा दिल बिल्कुल फट के रह गया है। इस दर्द के साथ कितना जीऊंगी नहीं जानती हूँ। खुदा के लिए ना कहें ये सब। ऐसा मत कहें अम्मी। अल्लाह किसी को अपनों के हाथों ऐसा धोखा ना दिखाए। आज के बाद से कोई किसी को धोखे में नहीं रखेगा, और कोई भी किसी से कोई बात नहीं छुपाएगा। अब चूंकि तुम्हारे बाबा इस घर में नहीं है तो मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, वरना मुझसे कोई शिकायत ना करे। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आपको सुन रही हूँ। तो सही से सुनो। अब तक इस घर में मुझे सबने बेवकूफ बनाया है,
लेकिन आज के बाद सब कुछ मेरे तरीके से होगा, सिर्फ मेरी मर्जी से। समझ गए सब? मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम मुझसे नफरत करो, रिश्ता तोड़ दो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये झूठ था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। जोया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। एक मिनट। अभी तुमने मुझसे क्या कहा है उमर? पता नहीं, वो दरअसल जब मैं अस्पताल में था तो। उमर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो खुद भी नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलती कर बैठे हो। और ये सब करने के बाद तुम्हें क्या लगा कि मैं खुश रहूंगी? ये कैसी बेवकूफी थी? बोलो उमर। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। अच्छा, नहीं चाहते थे कि मैं दुखी हूँ? तुमने मेरे सामने खड़े होकर क्या कुछ नहीं कह दिया। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो? तुमने मुझे बहुत अजियत दी है। मैंने सोचा शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकी, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए। और तुम कहते हो कि मुझे दुखी नहीं करना चाहते थे। तुमने तो मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात की कोई कदर ही नहीं की। मैं जानता हूँ ज़ैनब, मुझे वाकई सच में बहुत अफसोस है मुझे। जब डॉक्टर ने कहा कि अब मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी सी बाकी रह गई है तो मैं घबरा गया। नहीं जानता था कि क्या कर रहा हूं मैं। इस बीमारी का क्या अंजाम होगा ये भी नहीं मालूम था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी तीमारदारी करो। अगर मैं बिस्तर पर लग जाता और तुम मुझ पर तरस खाओ। ये फैसला करने का हक मुझे था उमर, सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए था। तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं आ रहा। उमर, अगर तुम मेरे पास आकर सब कुछ सच बता देते तो हम मिलकर इस मुसीबत को झेल लेते। हाँ, यकीनन मैं बहुत दुखी होती, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि अब हूँ। मतलब मैंने अब तक एक झूठी दुनिया में जिंदगी गुजारी और तुमने अपनी इस बेवकूफाना मनगढ़ंत सोच के साथ उस लड़की को भी घसीट लिया। ज़ैनब, मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे समझो, मैं बहुत ही डरा हुआ था अंदर से। किसी को कुछ भी नहीं बता सका मैं, न घर वालों को, न तुम्हें, न किसी और को। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुमने तो खुद को भी दुखी किया और मुझे भी। हम दोनों इस मुश्किल वक्त को हाथों में हाथ डालकर गुजार सकते थे। क्या हमने शादी के वक्त वादा नहीं किया था कि खुशी हो या गम हम साथ रहेंगे? नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो, ये भी नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर तरस खाए। उमर, क्या तुम सुन सकोगे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मुझे बहुत तरस आ रहा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें उमर। ज़ैनब, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हें माफ करने पर कायल कर लूंगा। जरूरत नहीं है, यकीन करो, इसकी कोई जरूरत नहीं उमर। प्लीज ज़ैनब। बस अब इस बात का वक्त गुजर चुका है उमर। जब तुम्हारे पास वक्त था तो तुमने मुझे अपने झूठ के साथ अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उमर, तुम्हारे सिर्फ झूठ की वजह से हमारे दरमियान तलाक हुई। तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ज़ैनब, नहीं, मैं और बात नहीं कर सकती, मुझ पे हौसला नहीं है। अकेला छोड़ दो मुझे। अगर मैं यहाँ बैठी रही और बात करती रही तुमसे उमर, तो और भी ज्यादा कड़वी बातें करती रहूंगी। मैं तुमसे एक दूसरा मौका मांग रहा हूँ ज़ैनब। अपना ख्याल रखना उमर। ज़ैनब, बेटा तुम कब आई? ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मम्मी। तुम ठीक तो नहीं लग रही मुझे। जरूर कुछ हुआ है। कहीं एलिफ ने तो कोई गलत बात नहीं कहती? एलिफ हमेशा ऐसी बातें करती है, लेकिन इस बार एलिफ नहीं उमर है। उमर ने? ये बात झूठ थी कि उमर किसी और से मोहब्बत करता है। वो अपनी बीमारी जानता था। उसने मुझसे रिश्ता इसलिए तोड़ा कि उसे लगा कि वो मरने वाला है। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो ज़ैनब? क्यों किया उसने? सही कह रही हूँ। वो दुखी नहीं देख सकता था मुझे, नहीं चाहता था कि मैं उस पर तरस खाऊं। क्या बेवकूफी की है उसने।
अरे हम तो समझते थे उमर सबसे अक्लमंद है, लेकिन देखो जरा बेटी, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया, शुक्र करो। ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा ज़ैनब। मुत्तफिक हूँ मैं, और उसे समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। चाहती हूँ समझूं, मगर नहीं समझ पा रही। कहता है कि मुझे दुखी नहीं देख सकता, और साथ ये कह दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करने लगा है। क्या ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अफसोस। ऐसे वक्त में जब मैंने अर्तुगरुल को अपनी तरफ से हाँ का इजहार कर दिया, ऐन उसी के बाद उमर ने ये सारी बातें मुझसे कह दी। क्या अर्तुगरुल को? जी हाँ मम्मी, मैंने अर्तुगरुल के प्रपोजल को हाँ कह दिया था। मैं बहुत खुश हूँ ज़ैनब। मगर मम्मी देखिए, अब ये सब क्या है? मगर बेटी, तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी। इतना सब होने के बाद ये उमर अब तुम्हारे लायक नहीं रहा। अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। सुबह को अर्तुगरुल ने मुझे नाश्ते पर बुलाया है। मैं जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो भी सब जान ले। ये क्या हो गया है मम्मी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, ऐसा मत करो। तुम्हें मालूम था? तुम्हें भी तो सब कुछ मालूम था नूर। यानी मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मी की वजह से नहीं बताया, और इसी वजह से तुमने भी मुझे नहीं बताया कि क्या बात है। क्या वो एलिफ तुमसे पूछ रही थी कि मुझे उससे मोहब्बत है और हम कैसे एक हो सकते हैं? अरे नहीं, हरगिज़ नहीं। कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यानी कसम खाता हूं, दोनों के दरमियान मेरे इल्म के मुताबिक कोई ताल्लुक नहीं था। जितना तुम्हें पता था उतना ही मुझे पता था। प्लीज मुझ पर इल्जाम मत लगा। यानी सबने कुछ ना कुछ महसूस किया और सभी खामोश भी रहे, और ठीक ही किया। ये कोई करने वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है मेरी जान, प्लीज इसे हमारे ताल्लुकात के बीच में मत लाओ, ठीक है? ठीक है, तुम सही कह रहे हो, बस मैं घबरा रही हूँ। ये दिन भी गुजर जाएंगे नूर। हम एक दूसरे पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। सबने यहाँ अपने प्यारों को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा है। अब जाओ, तुम अम्मी के पास वापस जाओ। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, मेरी शहजादी। कोई टेंशन है? बस थोड़ा परेशान हूँ। क्या एलिफ की वजह से? नहीं अजलान, तुम्हारी अम्मी की वजह से। क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी का रवैया नॉर्मल लगता है? नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो, मगर तुमसे कहा है थोड़ा बर्दाश्त करो। परेशान कर दिया एलिफ ने यहाँ आकर। ठीक है अजलान, मैं ये नहीं कह रही कि खालत दुरुस्त है, लेकिन ये रवैया क्यों? ताकत का इजहार करना, ऊंची आवाज में बात करना और हुक्म चलाना और कहना कि अब जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। सही कह रही हो, सही कह रही हो दुआ, मगर तुम्हें थोड़ा और सब्र करना होगा दुआ। तो और इस दौरान शादी की प्लानिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है अजलान, मैं कोशिश करूंगी। अम्मी जान, आज मेरा काम पर जाना जरूरी है। सोच रही थी कि कल वापस आऊंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। नूर आपा फिक्र मत कीजिए, मैं यही हूँ। नूर बेटा, जिसे तुम काम कहती हो वो चैनल का काम है ना? जी हाँ। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। अम्मी, क्या आप भी शो करना चाहती हैं? मेरा किसी शो से क्या लेना देना, फजूल मत कहो। दरअसल रमीज यहाँ मेरा हाल पूछने आया था, तो सोच रही हूँ तुम्हारे साथ जाके मैं उसकी खैरियत ही पूछ लूँ। ठीक है अम्मी, मैं रमीज साहब से पूछती हूँ कि उनके पास वक्त है। अगर है तो हम आज चले जाएंगे। ठीक है, फोन कर लो उसे। अम्मी,
हाँ, आपने कहा था सबको अलग कर देंगी, आपने कसम खाई थी, मगर नूर आपा तो वापस घर जा रही है। नाइला चुप रहो, किसी से कुछ मत कहना। अरे नहीं अम्मी, मैं क्यों कहूँगी? वक्त आने दो, आराम आराम से करेंगे। मेरे जहन में बहुत कुछ है, मगर कहने की जरूरत नहीं। तो आपने प्लानिंग शुरू कर दी? हस्बुनल्लाह। अम्मी मैं तो बस आपसे इसका जवाब पूछ रही हूँ, जवाब देना। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है, मगर तुम अपनी जुबान बंद रखो। ठीक है ठीक है ठीक है, वो आ रही है। चुप। अम्मी जान, रमीज साहब ने कहा है कि ठीक आ जाए, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो फिर तैयार हो जाती हूँ मैं। मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। यहाँ से कोई ना हिले। क्या हुआ? मुझे आप लोग को कुछ दिखाना है। जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो हम यहाँ चलेंगे। हाँ। अरे वाह भाई वाह, ये तो तुर्किया के भी बिल्कुल करीब है, वीजा लेना भी आसान होगा। हाय, बहुत खूबसूरत जगह है। अम्मी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम दिन में सफारी जाएंगे और रात को इस जगमगाहट को देखेंगे। हम सबको इसका प्लान बनाना चाहिए। हाँ, ये म्यूजियम भी बहुत खूबसूरत है। अरे वहाँ उस वक्त गर्मी भी होगी, मेरे लिए अच्छा होगा। हम बच्चों के साथ जाएंगे, थीम पार्क्स भी देखेंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। और हम शॉपिंग भी करेंगे यहाँ, वहाँ बहुत से मॉल्स हैं। करेंगे नाइला, करेंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे तो तुम अपनी सारी शॉपिंग कर लेना। हाँ हाँ, जरूर जाएंगे। अच्छा चलो, अब अपने काम निपटा ले। मैं मुस्तफा को बताऊंगी, वो खुश हो जाएगा बहुत। हाँ, हिकमत जान, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें काफी दिनों से याद कर रही थी, सोच रही थी आज कॉल करूँ, कल कॉल करूँ, लेकिन वक्त नहीं मिला। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, क्यों ना तुम और तुम्हारी बेटी आज शाम को हमारे घर चाय पे आ जाओ। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, बहुत दिन हुए तुम्हें देखे हुए। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को मुलाकात होती है। जानी, उमर ने आपको ये कहानी सुनाई है? ऐसा ही है? जी हाँ। मगर क्यों? यानी उसने सच क्यों नहीं बताया? ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? अगर उससे पूछे तो बिल्कुल अजीब नहीं है। अर्तुल, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस सब में उलझा दिया है, मगर मैं आपसे ये सब कुछ छुपा नहीं सकती थी। बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा, मगर इस बात पे मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ हूँ। मैं खुद हैरान हूँ। सुबह तक उसकी वजह से सो नहीं सकी। अगर उमर ऑपरेशन के बाद ना बच पाता तो मैं उसके जनाजे में शरीक होती और सच बताए बगैर ही इस दुनिया से चला जाता। मैं तो उसके झूठ को ही सच समझती। उसे कैसा करना चाहिए था। ये मजाक का खेस है, मगर जाहिर है हम नहीं जान सकते कि इस वक्त उमर के दिल में क्या चल रहा है। लेकिन उसकी वजह से मैं परेशान हुई हूँ। अफसोस है, मतलब मुझे अफसोस है कि तुम इस सब में किस कदर परेशान हुई हो। उसने मुझसे दूसरा मौका मांगा है। और तुमने क्या कहा? गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं घर से निकल गई। मेरा जवाब साफ है, मेरे लिए उमर के साथ होना मुमकिन नहीं है। जरा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी उमर से मोहब्बत करती हो? मैंने कहा उमर के साथ होना मुमकिन नहीं है अर्तुल। मेरा सवाल ये नहीं था और ना ही मेरे सवाल का जवाब ये है। मेरी नजर में इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक बात जानती हूँ, मैं दोबारा कभी उमर के साथ नहीं रहूंगी। समझ गया। सच कहूँ तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा इस हद तक साफ गो होना मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए शुक्रिया। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, सच से काम लेती हूँ। अरे मैं तो पहले ही हर चीज से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। नाश्ते की टेबल बहुत खूबसूरत है, ये जगह भी बहुत शानदार है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, खूबसूरत है। हम कभी यहाँ बच्चों को भी साथ लाएंगे। यकीनन जरूर लाएंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब। चलें, खुदा हाफिज। आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो आना ही होगा। बिला वजह मुझे डांट मत खिलवाओ। चलो अब चलना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है भाई, चलो।
आ जाएं। आपने हमें बुलाया? हाँ आओ आओ बैठो, कुछ बात करनी है मुझे। कहिए बाबा, सुन रहे हैं हम दोनों। तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, तुम दोनों अपने अपने घर बसा चुके हो और बाप भी बन गए हो सकता है कि तुम्हारी माँ और मुझ में अलहदगी हो जाए, मियाँ बीवी के बीच इख्तलाफात हो जाते हैं, तलाक भी हो जाती है, पता नहीं जिंदगी कहाँ ले आए। लेकिन ये याद रखना कि तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो। अच्छा, आपका अगर अम्मी से इख्तलाफ था तो ये आप दोनों का मामला है, किसी तीसरे का नहीं। एलिफ हमारे घर में क्या कर रही थी? आपने उन्हें क्यों बुलाया? वो मेरा साथ देने आई थी बस। आप उस वक्त अपने घर वालों के साथ थे बाबा? वहाँ किस लिए साथ देने आई थी? शायद इसलिए कि मेरे घर वाले ही मेरे दुश्मन बन गए थे बेटा। तो वो हमें आपसे दूर करने आई थी। ठीक है चलो, वो आ गई, ये भी मान लिया, लेकिन ढिठाई से उसने अम्मी से बदतमीजी की, है ना भाई? तो माफी भी तो मांग के जाती ना, मगर नहीं। उसकी जिंदगी का मकसद लोगों को आपस में दुश्मन बनाना है और कुछ नहीं। मैंने तुम दोनों को यहाँ ये बातें करने नहीं बुलाया था। तुम दोनों मेरे बेटे हो और मैं बाप हूँ। बाप और बेटों में ये सब नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ ठीक कर दीजिए। इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे अपने पोते पोतियाँ याद आते हैं, मैं उस घर में नहीं आना चाहता। तुम उन्हें यहाँ ले आओ ताकि मैं मिल सकूँ। मुझे नहीं लगता ये इख्तियार अब हमारे पास रहा है। ये सब तभी होगा जब अम्मी राजी होंगी। जी हाँ, आपको अम्मी को फोन करना चाहिए। तुम दोनों बेअदबी कर रहे हो। बाबा, अम्मी को हम लोग मजीद परेशानी और दुख नहीं दे सकते। आप अम्मी से बात करें, अगर उनको राजी कर लिया तो बच्चे यहाँ आ जाएंगे। मैं अब जा रहा हूँ भाई। मैं भी। या अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। क्या शानदार सरप्राइज है, खुशामदीद। हमने आपको परेशान नहीं किया होगा, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने। रमीज साहब। रमीज कहो। रमीज, बहुत शुक्रिया मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। बेटी, अगर तुम्हें कोई काम है तो जाकर कर लो उसे, मेरे लिए मत रुको। अम्मी कोई काम नहीं है मुझे। नहीं, तुम जाकर अपना काम कर लो। नूर, तुम्हारी अम्मी मेरे पास महफूज है। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। खुदा सलामत रखे। मैं तो फैन हो गया। क्या मतलब? ये नूर जो है बहुत अच्छी लड़की है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई आपके लिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्या पियेंगी? चाय प्लीज। चाय? अच्छा ठीक है। असली उमर, तुम्हें अभी कुछ दिन और आराम करना था, इतनी जल्दी क्यों आ गए? भाई आप तो जानते हैं, कई दिनों से घर पर था तो उकता गया था। बस थोड़ा माहौल चेंज करने के लिए यहाँ चला आया। तबीयत खराब हुई तो चला जाऊंगा, फिक्र ना करें। अपना ख्याल रखो, इतना मत थकाओ खुद को। मैं तो ठीक हूँ भाई, आपके साथ क्या चल रहा है? आप कैसे हैं? क्या चेहरे से जाहिर हो रहा है? हाँ। जब तलाक का नोटिस आया तो मरियम मुझसे नाराज हो गई, बच्चे भी बहुत खफा हैं। आप क्या सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए था? माफ कीजिएगा मगर मैं भी आपके किए की तायद नहीं करता, लेकिन साथ ही मैं आप पर तनकीद भी नहीं कर सकता और ना ही कुछ कह सकता हूँ। कम से कम कोई तो है जो अपनी हद जानता है। काश के ऐसा ना होता भाई, ऐ काश। मगर लगता है कि जिंदगी में किसी की खुशी के लिए किसी और को गम सहना पड़ता है। मेरा भी यही ख्याल है। ये बहुत नाइंसाफी है भाई। मैं किसी से भी अपनी तारीफ और तालियां नहीं चाहता, मगर मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत और जद्दोजहद की। पहली बार अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, मगर इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। वक्त भाई, वक्त, कुछ वक्त दे भाई, शायद के वक्त के साथ सबको आदत हो जाए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है उमर, वो एलिफ के साथ भी सख्ती कर रहे हैं। भाई मेरी तरजीह हमेशा आप रहे हैं, एलिफ नहीं। एलिफ तो सिर्फ एक अकेली जान है, वो जो चाहे कर सकती है, उसकी जिम्मेदारी अपने घर वालों की तरफ है। मगर आपके साथ ऐसा नहीं है भाई, आपके बच्चे हैं। मैं तो कहता हूं जो भी करें, बस उन्हें किसी भी हाल में अपने खिलाफ हरगिज़ न करें। मैं कसम खाती हूँ मैंने कभी काश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह के खौफ से डरती हूँ मैं।
कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन अब काश जिंदगी में दाखिल हो चुका है ना। जी हाँ बिल्कुल, काश हम उनसे कभी ना मिले होते। हमने दुआ और अजलान की शादी में कोई रुकावट नहीं आने दी और उसी ने मेरी जिंदगी तबाह की। आप इस मामले को ज्यादा गहराई से सोचती हैं, यकीनन। क्या ये झूठ है? वरना हम उनसे मिलते ही क्यों? ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं है, मेरे बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। हाँ, आपके ज़ाविये से देखें तो महसूस होता है आपस के रिश्तों का सिलसिला बढ़ गया हो। रमीज देखो, यहाँ मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आई, दरअसल मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। अगर आप और मैं शादी करके सबसे बदला लें तो मुझे ये मंजूर है। ये बेहतरीन इंतकाम होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जाहिर है मैं मजाक कर रहा हूँ मरियम साहिबा। मैंने कल मन्नत मांगी थी, उन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो कभी खुश ना रहें। यानी शादी नहीं तोड़नी, बल्कि जो शादीशुदा है उन्हें एक दूसरे से अलग करना है। बिल्कुल सही समझे। नूर और रोहान साथ नहीं रह सकते। मैंने तो उसे कभी कबूल ही नहीं किया। वो खुश नहीं है, इस बदहाली में कैसे खुश रह सकती है वो? दुआ और अजलान तो हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही उल्टी गिनती शुरू कर चुके थे। तुम समझदार हो और बहुत कुछ झेल भी चुके हो। साफ लग रहा है कि हम दोनों एक ही तरफ हैं। अब बताओ क्या करना चाहिए? वाह भाई, तो क्या अब हम वाकई बैठकर मंसूबे बना रहे हैं? ठीक है, सोचते हैं। तो फिर क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊं जिससे दो लोगों को जुदा किया जा सकता है? जी हाँ। देखिए, मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी औरत उससे ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए। ये चीज मर्द को तोड़ देती है। जब वो ज्यादा कमाती है उसका मुकाम बेहतर हो जाता है। जब लोग उसकी और उसके काम की ज्यादा तारीफ करते हैं, सराहते हैं, तो उस वक्त उनके बाहमी रिश्ते की बुनियादी अपनी जगह से हिल जाती हैं। क्योंकि जितना भी हम मर्द चाहते हैं कि हमारी औरत अच्छा कमाए, माशरे में इज्जत और मुकाम पाए, ये सब वगैरह वगैरह, अंदर से हम चाहते हैं कि वो हमेशा हम मर्दों से 3 दर्जे नीचे ही रहे। गिनावना है ना ये? हरगिज़ नहीं। मुख्तसर ये कि जब नूर और ज्यादा तरक्की करेगी और ज्यादा कमाने लगेगी तो उनकी जिंदगी का तवाजुन बिगड़ जाएगा। कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। पैसों की बात है, जब तुम नूर को तरक्की दोगे तो पैसे मैं दूंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस वो रोहान से अपनी जान छुड़ा ले। मरियम साहिबा, आम हालात में हमारी ये गुफ्तगू फजूल लगती है, मगर देखा जाए तो हमारे हालात बिल्कुल एक ही जैसे हैं। यूँ कहने के नॉर्मल नहीं है। आपकी मदद करना दरअसल मेरे बदले की ख्वाहिश को भी सहारा देगा। और चूंकि आप बहुत ज़हीन औरत हैं, लिहाजा आप इस हकीकत से वाकिफ होंगी, इसीलिए यहाँ आई हैं। तो तुम मेरा साथ दोगे? बिल्कुल दूंगा। हाँ, मगर नूर एकदम से तरक्की नहीं करेगी। ये प्रोसीजर स्लो होगा ताकि सबको यकीन भी आए। ठीक है, तो तय हुआ मुआहदा? बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो चलती हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। चलिए मरियम साहिबा। मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या हम इस वक्त बात कर सकते हैं? जी जरूर, मैं सुन रही हूँ। यहाँ एक अच्छा कैफे है, वहाँ पर बैठ के बात करते हैं हम दोनों। हाँ, वो कैफे बहुत अच्छा है। इस वक्त रश भी नहीं होगा, आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आइए। खुदा हाफिज लेडीज। खुदा हाफिज।